बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कैटलिस्ट केजेड। मेरा नाम है तारिक खानज़ादा। आज जो हम बात करेंगे वो बेसिक नॉलेज पर बात करेंगे प्लस एमसीक्यूज पर बात करेंगे। चैप्टर नंबर 15 ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास मैट्रिक के आज जो हम लेक्चर में जो टॉपिक्स कवर करेंगे, एमसीक्यूज में बाद में लिखूंगा, पहले मैं टॉपिक्स कवर करता हूं कि इसमें बेसिक नॉलेज क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले हम बात करेंगे भाई एक ट्राइंगल जो होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में कितनी साइड और कितने एंगल होते हैं और क्या क्या फाइंड करना होता है। उसके बाद किसी ट्राइंगल की रिस्पेक्ट से हम ये देखेंगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस कैसे निकलते हैं, जैसे कि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, कोटिंजेंट बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, तो ये बातें हम इसमें समझेंगे। उसके बाद जो है इनके रेसिप्रोकल देखेंगे कि भाई कोस सीकेंड के रेसिप्रोकल है, साइन कोसिकेंड के है, टेंजेंट कोटिंजेंट, ये बातें हम समझेंगे। उसके बाद टेबल्स हैं कि भाई साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है। तो आज हम टेबल को बनाना सीखेंगे कि कैसे बनता है टेबल। और उसके बाद आगे हमारे पास टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उसके बाद है कुछ रिलेशन। ठीक है, तो मेरे साथ टॉपिक में बने रहिए। आइए चलते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है जी, आपकी मर्जी कैसे भी बनाते हैं। मैंने ये बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखें भाई, इस ट्राइंगल में 3 एंगल होंगे। एक ये रहा 90 डिग्री का, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। इसको कुछ भी नाम रख दें, ए बी सी, पी क्यू आर, एल एम एन। तो मैंने रखा ए बी और ये नाम रख दिया मैंने सी। ये मैंने नाम रखा है। जो मैंने ए साइड ए रखा है उसके सामने वाली साइड कहलाती है छोटा ए, इसके सामने वाली छोटे बी से हम लिखते हैं, सी के सामने वाली छोटे सी से। मगर बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है। भाई यहाँ पर 3 जो चीजें होती हैं, 3 तो एंगल हो गए, 3 इसकी क्या होती है साइड। एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। अब होता क्या है, इनके नाम होते हैं, बेस होती है, एक परपेंडिकुलर होती है और एक हाइपोटेनियस होती है। भाई अगर आप इस एंगल से बात करेंगे, ठीक है, तो बेस जो है अलग होगी, परपेंडिकुलर अलग होगी। इस एंगल से बात करेंगे तो बेस अलग होगी, परपेंडिकुलर अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस एंगल से काम करना शुरू किया, इस एंगल को मान लिया मैंने थीटा। इसको आसान लफ्ज में आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस एंगल से जो रास्ता, अब देखें 2 रास्ते जा रहे हैं, एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है। ठीक है, तो जो रास्ता 90 डिग्री के लिए जाएगा इस एंगल से, जो एंगल हमने लिखा है वो हमारी बेस बन जाएगी। इसको हम कहेंगे बेस। सिंपल सी बात है। जब ये मेरी बेस हो गई इस एंगल से, तो ये वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री वाली साइड है ये। अच्छा, अब ये वाली साइड बची, इसका नाम होता है भाई हाइपोटेनियस। अगर ये एंगल होगा तब भी हाइपोटेनियस, ये होगा तब भी हाइपोटेनियस। इसकी दूसरी पहचान, जो 90 डिग्री का एंगल वो हम सिलेक्ट करते हैं, उसके अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, और एक एंगल ये वाला जिससे काम शुरू करते हैं, उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं एंगल ये लेता और इससे काम शुरू करता तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती, या फिर इससे जो रास्ता 90 डिग्री का आता है वो बेस हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती। एक ही बात है। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। देखें भाई, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, देखें साइन थीटा जो बराबर है वो क्या बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। ये आपको याद रखना होगा। अगर मुझे इधर से साइन की वैल्यू मालूम करनी है तो साइन बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, यानी कि ए अपॉन सी के। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन और कोसिकेंड आपस में रेसिप्रोकल है, यानी कि साइन बराबर है 1 अपॉन कोसिकेंड के। इसी तरीके से कोसिकेंड बराबर होगा 1 अपॉन साइन के। समझ में आ गई बात। तो साइन और कोसिकेंड आपस में रेसिप्रोकल है, तो साइन बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, तो कोसिकेंड क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इससे उलट होगा क्योंकि ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। समझ में आ गई बात। एक उसके बाद कोसिकेंड यहाँ डिवाइड करा, इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा, तो साइन थीटा कोसिकेंड थीटा बराबर किसके आ गया, 1 के आ गया। अब दूसरे की बात करते हैं, कोस। भाई कोस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के कोस बराबर होता है। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, सीकेंड। कोस बराबर है 1 अपॉन सीकेंड, तो कोस का रेसिप्रोकल क्या आया, सीकेंड आया। तो कोस को अगर मैं उलट कर दूं, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो वो सीकेंड थीटा के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद टेंजेंट की बात करते हैं। भाई टेंजेंट का परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, ए अपॉन बी, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये जो रेशो आया टेंजेंट का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर मैं इसको उलट कर दूं तो किसका आ जाएगा, ये कोटिंजेंट का आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट और कोटिंजेंट आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। समझ में आई बात। अच्छा, अब ये 2 फार्मूले और देख लीजिए, 2 रेशो और देख लीजिए। टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कोस के, और कोटिंजेंट थीटा बराबर होता है कोस अपॉन साइन के। ठीक है जी, ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे निकलती हैं वो हम बात कर लेते हैं। आइए चलते हैं टेबल की जानिब। अच्छा, टेबल क्या है, देखें भाई मेरी बात सुने। अक्सर बच्चों से एमसीक्यूज पूछा जाता है कि भाई साइन 45 डिग्री की वैल्यू बताएं। तो अब हम सोचते हैं यार क्या होगी। ठीक है, अब हम सोचते हैं क्या होगी। वैसे तो है 1 अपॉन रेडिकल का 2, मगर हमारे जहन में
अक्सर आ नहीं रही होती, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि हम टेबल खुद बनाना सीख लें भाई। कि अगर हमसे पूछी जाए भाई कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, या फिर कोटिंजेंट 60 की वैल्यू क्या होगी, कोटिंजेंट 45 की क्या होगी, 30 पे क्या होगी, तो हमें खुद पता हो कि भाई क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें भाई यहाँ पर मैंने एंगल लिख दिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब जरा देखें, जैसे साइन थीटा लिख दिया, कोस लिख दिया, टेंजेंट लिख दिया, कोटिंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट लिख दिया मैंने। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, सबसे बेसिक काम, मैं यहाँ पर नंबरिंग देना शुरू करूंगा। मैंने इसको नाम दिया 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबको कहां तक नंबरिंग दी है, 4 तक, तो मैं सबको 4 से डिवाइड करूंगा, सबको 4 से डिवाइड कर लूंगा, ठीक है भाई। ये मैंने डिवाइड कर लिया। आखिरी काम क्या करना है, आपने सब पर रेडिकल लगा देना है, सब पर रेडिकल लगा दें, ठीक है। ये काम रफ वर्क में करना है आपने। अब जरा देखें 0/4 क्या होता है भाई, 0/4 0 होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 0। ये हो गई साइन 0 की वैल्यू 0 पर। 1/4, 1 का रेडिकल 1 और 4 का रेडिकल क्या आएगा भाई, 2 आएगा, ऐसा ही है। तो ये 1/2 साइन की वैल्यू, साइन 30 पर वैल्यू आ गई। यहां पर क्या देखें, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, ये बचा भाई रेडिकल का 1/2। अब जरा देखें 1 का रेडिकल तो 1 आता है, क्या रेडिकल का 2 बाहर आता है, नहीं आता। तो 1/ रेडिकल का 2 जो आई है, ये वैल्यू है साइन 45 पर, ठीक है। अब यहां पर आ जाए भाई, रेडिकल का 3 तो रेडिकल में ही रहेगा, हाँ 4 का रेडिकल 2 आ सकता है, तो रेडिकल का 3/2, ये साइन 60 डिग्री पर वैल्यू आ गई। साइन 90 पर क्या होगी, 4 से 4 कैंसिल हुआ, रेडिकल का 1, और रेडिकल का 1 का मतलब है 1, तो साइन 90 की वैल्यू है 1। अच्छा, अब बड़ा आसान है कि साइन 90, साइन है ना भाई, साइन, साइन के आगे आप लगा दें को, ये बन जाएगा कोसाइन। वैल्यू सारी उलट कर दे, साइन 90 पर जो थी ये कोस 0 पर हो जाएगी यानी कि 1, साइन 60 पर जो थी कोस 30 पर हो जाएगी, साइन 45 पर थी वो 45 पर रहेगी, 30 वाली 60 पर आ जाएगी, और उसके बाद 0 डिग्री आ जाएगी। सिर्फ को लगाया साइन के आगे और मामला चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टेंजेंट बराबर है साइन अपॉन कोस के। तरह देखें, टेंजेंट थीटा की जगह अगर मैं 30 डिग्री पुट करता हूं तो ये हो जाएगा साइन 30 डिवाइडेड बाय कोस 30, ठीक है। इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 डिवाइडेड बाय कोस 30 की वैल्यू क्या है, रेडिकल का 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1/ रेडिकल का 3, तो ये टेंजेंट 30 की वैल्यू। मैं आपको बता रहा हूं खाली कि आपने इस फॉर्मूले से टेंजेंट की वैल्यूज मालूम करनी है साइन अपॉन कोस से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने रफ वर्क के लिए छोड़ा ये खाना, ये वाला खाना। अब जरा देखें, ये क्या है, साइन अपॉन कोस बराबर, टेंजेंट बराबर है साइन अपॉन कोस के। तो टेंजेंट किस पे मालूम करना है, 0 पर, तो साइन 0 डिवाइडेड बाय कोस 0, तो 0/1 यानी कि 0, तो साइन टेंजेंट 0 कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा, अब ये क्या है, टेंजेंट 30 पर वैल्यू देखनी है, तो साइन 30 डिवाइडेड बाय कोस 30, और वो हमने किया था 2 से 2 कैंसिल हुआ था, क्या आया था, 1/ रेडिकल का 3 आया था। देखे ना, ये 1/2 ये हो गया साइन 30, ये रहा साइन 30, और कोस 30 रेडिकल का 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर आया 1/ रेडिकल का 3। ये आ गई टेंजेंट की वैल्यू 1/ रेडिकल का 3, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट 60, अब आपको अच्छी तरीके से पता है 1/ रेडिकल का 2 डिवाइड बाय 1/ रेडिकल का 2, ये तो कैंसिल हो गए सारे के सारे, तो ये 1 आ गया, ठीक है। टेंजेंट 45 पर कितना आ गया, 1 आ गया। उसके बाद टेंजेंट 60 डिग्री, साइन 60 डिवाइडेड बाय कोस 60, तो साइन 60 ये रहा डिवाइडेड बाय कोस 60 यानी कि 1/2, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, कोस अपॉन साइन को, साइन अपॉन कोस को, सॉरी, 2 से 2 गया तो खाली क्या आया, रेडिकल का 3/1 यानी कि रेडिकल का 3 आ गया। तो टेंजेंट 60 डिग्री पर रेडिकल का 3। अच्छा, 90 पर बात कर लेते हैं भाई, ये दोनों आपस में डिवाइड करेंगे, 1/0, 1/0 डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा इन्फिनिटी। मैथ एरर, आप कैलकुलेटर में लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 0, मैथ एरर आएगा यानी कि इन्फिनिटी। तो ये जो टेंजेंट 90 डिग्री होता है भाई, वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। आगे चलते हैं भाई, टेंजेंट तक मालूम किया आपने, अब टेंजेंट के आगे आप लगा दें को। जैसे ही आप को लगाएंगे बन जाएगा कोटिंजेंट। जैसे ही कोटिंजेंट बना, इसकी वैल्यूज आप उलट कर दें, तो 90 वाली 0 पर आ जाएगी, 60 वाली 30 पर आ जाएगी, 45 पर 1, 30 वाली 60 पर जाएगी, और 0 वाली 90 पर जाएगी। ये कोटिंजेंट की वैल्यू आ गई। अब आपने सीकेंड मालूम कर लेना है, उसके आगे को लगा देना, कोसिकेंड, और रिवर्स कर देना। मगर उससे पहले सीकेंड तो मालूम हो ना, तो चलिए एक खाना इसका बना देते हैं, किसका, रफ वर्क का बना देते हैं, ठीक है। अब जरा देखते हैं भाई, सीकेंड
मैंने आपको बताया था कि कोस बराबर होता है 1/सीकेंड। ये बताया था नहीं बताया था? बताया था। अब जरा देखें, सीकेंड यहां पर डिवाइड करा, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/कोस, इधर आके डिवाइड करेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपल। सीकेंड उधर चला गया, कोस इधर आ गया, 1/कोस। तो सीकेंड बराबर किसके? 1/कोस के। तो भाई 1 ये आ गया 1/कोस, सीकेंड बराबर है 1/कोस के, ठीक है। 1 की जगह 1, अब कोस 0 की वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो सीकेंड 0 की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखें 1 डिवाइडेड बाय कोस 0, कोस 0 की खुद की वैल्यू क्या आई है? 1 आई है, तो ये इसका मतलब 1/1 1। तो कोस भाई ये 1 है ना 0 पर, तो इसको डिवाइड कर लें सिंपल 1 से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ये सीकेंड 0 आ गया। उसके बाद इसके बाद हम चेक करते हैं भाई, इसके बाद हम चेक करते हैं सीकेंड 30 डिग्री, ये तो 0 पर आया। अब 30 डिग्री तो 1/कोस फार्मूला है, ठीक है। तो 1 तो आ गया, कोस 30 की वैल्यू क्या आई है? रेडिकल का 3/2। अब इसको कल्टी कर दें तो ये हो जाएगा भाई 2/रेडिकल का 3, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये 2/रेडिकल का 3 सीकेंड 30 पर वैल्यू आ गई, ठीक है। उलट कर दें बस कोस की वैल्यू उसको। अब कोस 45 है तो इसको उलट करूंगा तो मैं रेडिकल का 2 आ जाएगा। देखे ना भाई, 1 तो ये फार्मूले का 1/कोस, ठीक है। तो 1 की जगह 1, कोस की जगह 1/रेडिकल का 2। ये ऊपर जाएगा तो 1 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा तो रेडिकल का 2 आ जाएगा, सिंपल। बस इसकी वैल्यू तो आप उलट कर दें तो ये जो है 2 आ जाएगा। देखिए 1/कोस है, अब कोस किस पे मालूम करना है? 90 पर मालूम करना है। अब कोस 90 क्या है? 0 है, तो आप देखें 1/0, ठीक है। 1/कोस 90 यानी कि 0, तो यानी कि इन्फिनिटी। तो सीकेंड 90 क्या आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है। आप इसके आगे को लगा दें, इसकी तमाम वैल्यूज उलट कर दें तो ये इन्फिनिटी 2 रेडिकल का 2, 2/रेडिकल का 3, और जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। होप ये आपको बनाना आ गया होगा, ये जो टेबल है बनाना आ गया होगा। रेशियोज एंगल से कैसे मालूम करते हैं एंगल्स की वैल्यूज? तो भाई आपका काम का ये साइन है, आपके काम का टेंजेंट है, आपके काम का सीकेंड है। अगर आप ये पेपर में 3 भी याद करके जाते हैं ना, अच्छा मैट्रिक वालों का सिलेबस तो 30 से लेकर 90 तक है, ना 0 की वैल्यू है ना 90 की वैल्यू, मगर पता होना चाहिए आपको। तो आप अगर ये 3 याद करके जाते हैं, सिर्फ इन वैल्यूज के आगे को लगा दें, साइन के आगे को लगा दें, साइन की वैल्यू उलट कर दें, टेंजेंट के आगे को लगा दें, टेंजेंट की वैल्यू उलट कर दें, सीकेंड के आगे को लगा दें, सीकेंड की वैल्यू उलट कर दें, ठीक है। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जानिब। ये भी मैं आपको बता देता हूं, जरा देखें भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है भाई, जरा देखें। पहली मैंने लिखी, एक ये लिखी है, याद रखिएगा, एक ये लिखी है और ये लिखी है, 3 लिखी है। अब जरा देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के, ये अक्सर आ जाता है आपका एमसीक्यूज। अच्छा कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है, उधर जाएगा तो 1 से माइनस करेगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। कहने का मतलब यह है कि आपने साइन स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा? कोस उधर जाके माइनस कर देगा। इसी तरीके से अगर मुझे खाली कोस की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस करेगा, तो ये कोस की वैल्यू आ जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये है, बाकी इनमें से हमने 2 फार्मूले और निकाल लिए। अब जरा देखें दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बराबर किसके भाई? सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके सामने, अगर टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो सिंपल +1 को उधर लेके जाऊंगा तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ के टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू। आइए चलते तीसरी आइडेंटिटी की जानिब। अब जरा देखें, यह है 1 प्लस कोटिंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के। अब कोटिंजेंट की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो 1 प्लस का उधर जाके माइनस करेगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा से। तो ये फॉर्मूलाज आप याद करिएगा, ये आते हैं भाई, बिल्कुल आते हैं। अब जरा देखें, यहां पर नजर डालें, ये मैंने कुछ रिलेशन लिखे हैं एंगल्स के। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता कोस थीटा के, इसको हम समझेंगे, आप याद करें, अभी समझते हैं इसको। टेंजेंट 90 माइनस थीटा बराबर है कोटिंजेंट थीटा के। इसी तरीके से सीकेंड 90 माइनस थीटा बराबर है किसके? कोसिकेंड थीटा के बराबर है। आइए चलते हैं और इनको समझते हैं कि ये रिलेशन कैसे आपस में एक दूसरे के बराबर है। पहला देखिए भाई, मैंने कहा साइन 90 माइनस थीटा बराबर है किसके? कोस थीटा के। इसमें यह बात छुपी हुई है कि 90 से कोई भी एंगल माइनस करेगा तो वो कोस थीटा के बराबर आएगा। आप चलें देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, साइन 90 माइनस 60 डिग्री, तो यहां पर किसके बराबर होगा? जो थीटा इधर है 90 के बाद, तो ये कोस 60 के बराबर होगा, यही बात है। अब देखते हैं 90 माइनस 60 कितना हुआ? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कोस 30, यहां पर आ गया, कोस 60 यहां पर आ गया, सॉरी।
अब जरा देखें साइन 30 की जो वैल्यू है वो क्या है, आप देख सकते हैं इधर 1/2 है, ऐसी बात है। और cos 60 की वैल्यू भी कितनी है, ये देखें cos 60 पर 1/2 है। तो आपने देखा कि दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं, ठीक है। तो इससे इसलिए ये फार्मूला निकलता है कि भाई 90 माइनस थीटा बराबर है cos थीटा के। सिर्फ ये बात नहीं है cos 90 माइनस थीटा बराबर है sin थीटा के, ये भी बात है, यानी कि cos 90 माइनस थीटा लिखा हो तो वो बराबर होगा sin थीटा के। आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ये जरा देखें cos 90 माइनस थीटा बराबर होगा sin थीटा के। cos की जगह cos डाला, इस बार एंगल चेंज कर देते हैं, चलें हम कर देते हैं 45 डिग्री फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या हो जाएगा sin 45 डिग्री। ये कितना आ जाएगा cos 45 डिग्री इज इक्वल टू sin 45 डिग्री। और आपने देखा cos 45 पर 1/रेडिकल का 2 और sin 45 पर 1/रेडिकल का 2। तो आई क्या नहीं आई, बराबर आई, बिल्कुल आई। तो इस वजह से ये भी आपको याद करना होगा और ये भी आपको याद करना होगा। एक मैंने ये करके दिखा दी। अब दूसरी पे बात करते हैं, टेंजेंट 90 माइनस थीटा बराबर है कोटिंजेंट थीटा के, और कोटिंजेंट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर है। तो आइए ये भी देख लेते हैं। तो एक सॉल्व कर लेते हैं, टेंजेंट वाली ये वाली सॉल्व करते हैं, इसके बाद ये वाली भी करते हैं। तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा बराबर है भाई कोटिंजेंट थीटा के। अब चेक कर लेते हैं भाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 90 माइनस 30 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, तो यहाँ पर क्या बराबर हो जाएगा ये थीटा के, तो कोट 30 डिग्री के। आइए वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ पर कितना आया, पहले तो देखें 90 माइनस 30 60 डिग्री आया, और यहाँ पर क्या होगा 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोटिंजेंट 30 पहले से लिखा हुआ है, टेंजेंट 60 डिग्री, हाँ भाई टेंजेंट पकड़ा 60 डिग्री पर क्या वैल्यू है रेडिकल का 3, और कोटिंजेंट 30 पर देखा तो क्या है रेडिकल का 3। तो आपने देखा दोनों वैल्यूज बराबर आई है। अब देखते हैं ये वाली, यानी कि सीकेंट 90 माइनस थीटा बराबर है किसके भाई, कोसीकेंट थीटा के। चलें अब हम जीरो ले लेते हैं, 90 माइनस 0 डिग्री बराबर होगा कोस, एंगल कितना है मेरे पास कोसीकेंट 0 डिग्री के, ठीक है। अब जरा देखें ये आया सीकेंट 90 डिग्री, 90 माइनस 0 90 इज इक्वल टू कोसीकेंट कितना आया भाई 0 डिग्री, जो हमारे पास पहले से लिखा हुआ है। आइए वैल्यूज चेक करते हैं इनकी, ठीक है। तो सीकेंट 90 पर वैल्यू कितनी होती है भाई, आपको पता है इन्फिनिटी होती है, कोसीकेंट 0 पर भी इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सॉरी रिलेशन जो है वर्क करते हैं, तो आपने ये फार्मूलाज लाजमी याद करने हैं। अब चलते हैं एमसीक्यूज की जानिब और उन पर बात करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं एमसीक्यूज की जानिब। सबसे पहले जो है एक हल्का एमसीक्यूज हमने लिया है, और उसके बाद कुछ टफ भी हैं और बाकी जो है इजी हैं, ज़्यादातर इजी सवाल आते हैं। आप ज़रा देखें सबसे पहले क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा। आपको पता है रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा क्या होता है भाई, कोसिकेंट तो साइन का होता है, सीकेंट कोस का होता है, टेंजेंट का क्या होता है रेसिप्रोकल कोटिंजेंट होता है। तो आपने सिंपल इस पर टिक कर देना है। उसके बाद अगला सवाल जो आपसे कह रहा है वो कह रहा है इफ साइन थीटा बराबर है 3/5 के, देन द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। साइन थीटा बराबर है 3/5 के, देन द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज, और ये 4 वैल्यूज दी हुई है भाई। अब जरा देखें 3/5 थोड़ा मैं बड़ा करके लिख देता हूं ताकि आपको साफ नजर आ जाए। अब आपने कुछ ऐसा रिलेशन मालूम यूज करना है इधर जिसमें साइन और कोस दोनों आते हों, ताकि आप कोस की वैल्यू निकाल लें, साइन की वैल्यू आपको गिवन है। तो मैंने आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अभी बताई थी कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके 1 के। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है कोस की, तो कोस स्क्वायर थीटा इधर ही रहा, 1 माइनस यहां पर जाके क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सिंपली। अब क्या होगा भाई, ये कोस स्क्वायर तो सेम आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह में क्या रखूंगा साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू है 3/5, मगर याद रखिएगा इस पर क्या है स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इधर कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया 25। अब 25 1 से काटे, नहीं कट रहा, 25 बचा, जाकर 1 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा, 25 1 जा 25 माइनस इधर 25 से कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 जाके 9 से मल्टीप्लाई करेगा, 9 1 जा 9, तो ये कितना हो गया 16/25। तो ये कितना आ गया भाई कोस स्क्वायर थीटा, मगर ये स्क्वायर की वैल्यू हमें किसकी चाहिए कोस की चाहिए, तो रेडिकल जब हम लगाएंगे तो इसकी स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 4/5 आ जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि कोस की वैल्यू आई है 4/5 और आपने उसको टिक कर दिया, मगर वो किस रिलेशन से आई, वो आइडेंटिटी यूज करने से आई। होप आप समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल की जानिब।
अगला सवाल भी इसी से मिलता जुलता है, जरा देखें। इफ साइन थीटा इज 3/5 जो कि पिछले सवाल में दिया हुआ था, देन द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा। अब साइन और सीकेंट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, साइन और कोसीकेंट का तो है, सीकेंट का नहीं है। अब सीकेंट मुझे निकालना है, मगर कोस का और सीकेंट का आपस में रिलेशन है। क्या रिलेशन है भाई? सीकेंट थीटा बराबर होता है 1/कोस के। इसका मतलब अगर साइन की वैल्यू में से आप कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? सीकेंट, उसको 1 से डिवाइड करूंगा, सीकेंट आ जाएगा। तो भाई साइन की वैल्यू जब मैंने 3/5 पिछले सवाल में यूज की थी तो मेरे पास क्या आ रहा था? 4/5। इसका मतलब सीकेंट थीटा बराबर होगा 1/कोस थीटा, और कोस थीटा की जगह क्या आया? 4/5। भाई इसको उलट जब मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना आता तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं अगली वीडियो में इसको भी कवर कर लूंगा कि इसको उलट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो भाई इसकी वैल्यू क्या आई? 5/4 आ गई, तो आप ठीक कर दीजिएगा। अब देखें 1 - कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? जैसे कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अगर मुझे साइन की वैल्यू चाहिए तो कोस उधर जाके माइनस करेगा, तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। तो मैंने इस रेडिकल के अंदर इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर थीटा, और रेडिकल पहले से लगा हुआ है। स्क्वायर से रेडिकल खत्म हुआ, क्या बचा मेरे पास? साइन थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC इफ मेजरमेंट एंगल A 30 डिग्री देन मेजरमेंट एंगल B कितना होगा? वो खुद कह रहा है आपसे, क्या है वो? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है भाई जिसमें एक साइड 90 डिग्री की होती है। ठीक है, अब एक एंगल उसने दिया हुआ है कितना? 30 डिग्री, एक है 90 और तीसरा हमने निकालना है। तो भाई तीन एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर होता है। दो एंगल दिए हुए 30 और 90, तो 30 इधर पुट किया, 90 इधर पुट किया, तो ये हो गया 120 प्लस का गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 120, उधर जाके माइनस करेगा तो गामा एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 120, जो इधर प्लस हो गया उधर गया, तो कितना आ गया? गामा एंगल 60 डिग्री। ठीक है जी, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? मेजरमेंट एंगल B की 60 डिग्री आ गई। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप सोचे थोड़ा सा कि भाई एक तो 90 हो गया राइट एंगल में से, एक 30 हो गया, 90 और 30 कितना हो गया? 120 हो गया, बाकी कितना बचा? 180 में से 60 बचा, तो 60 आ गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की जानिब। सवाल नंबर 6 देखें भाई, टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा बराबर किसके आएगा? साइन दिया हुआ है, कोस दिया हुआ है, कोटिंजेंट और नन दिया हुआ है। हम टेंजेंट की जगह क्या पुट कर सकते हैं भाई? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और एक चीज और है, वो है कोस थीटा पहले से लिखा हुआ है, कोस से कोस कैंसिल हुआ, क्या आंसर आ गया? साइन आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले MCQs की जानिब। अब ये वाला MCQ बड़ा मजेदार है। अब जरा देखें भाई, मैं इसको इधर सॉल्व करता हूं। देखें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोसिकेंट थीटा डॉट 1/सीकेंट थीटा। जाहिर है 1 इससे मल्टीप्लाई करें तो कोसिकेंट थीटा अपॉन सीकेंट थीटा वही बात आ जाएगी। कोसिकेंट की जगह मैं लिख सकता हूं 1/साइन, बिल्कुल लिख सकता हूं, आप कहेंगे। और 1/सीकेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? कोस लिख सकता हूं ऊपर। तो कोस बनता कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आपको याद आ रहा होगा कोटिंजेंट के बराबर होता है। टेंजेंट के बराबर साइन अपॉन कोस होता है, मगर यहाँ कोस अपॉन साइन आया तो कोटिंजेंट के बराबर हुआ। अगला सवाल देखते हैं, टेंजेंट 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है? तो भाई टेंजेंट बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन 0 कितना है? 0, और कोस 0 कितना है? 1 है, तो 0/1 कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, आपको अगर टेबल याद है तो आप बहुत आसानी से MCQ ये कर सकते हैं। अब जरा देखें, इस सवाल पर नजर डालें। साइन 50 बराबर होगा कोस कितने एंगल के? तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि भाई साइन 90 माइनस थीटा बराबर किसके होगा? कोस थीटा के। तो इसमें से हम निकालते हैं कितना? 50 निकालते हैं। तो 50 कैसे निकलेगा भाई? जब मैं 90 को 40 माइनस करूंगा 90 में से, तो यहां पर निकलेगा कितना? साइन 50 डिग्री निकल जाएगा, ऐसे ही है। तो मैंने 90 से क्या माइनस किया? 40 माइनस किया, इसका मतलब कोस 40 डिग्री आ जाएगा। तो इधर क्या आप टिक करेंगे? 40 डिग्री पर, कोस तो दिया हुआ है 40 डिग्री आगे। ये वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दी हुई है 1 प्लस कोटिंजेंट थीटा। आपको अच्छी तरीके से पता है कोटिंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, यानी कि जो एंगल इधर होगा वो इधर होगा। तो इधर कितना एंगल दिया हुआ है इन्होंने? 45 डिग्री, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, MCQ नंबर 11 जरा देखें भाई, साइन मेजरमेंट एंगल A यानी कि साइन थीटा बराबर होता है किसके? अब देखें रेसिप्रोकल में इस पर दिए 1/कोस के बराबर होता है, 1/कोटिंजेंट के, 1/टेंजेंट के, या फिर 1/कोसिकेंट के। देखें एंगल तो वही दिया हुआ है जो इधर मेजरमेंट एंगल A यूज किया, वो तमाम A यूज किया हुआ है सबके साथ, आप देख रहे होंगे। सिर्फ आपने फंक्शन सेलेक्ट करना कौन सा आएगा। साइन मेजरमेंट एंगल A किसके रेसिप्रोकल होगा? 1/कोसिकेंट के बराबर होता है साइन, आपको मैंने बताया था।
रेसिप्रोकल साइन कोसिकेंड के होता है, इसलिए 1 अपॉन कोसिकेंड। कोटिंजेंट 60 डिग्री, अब इधर वैल्यूज बतानी है, कुछ और नहीं बताना, वैल्यूज के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कोटिंजेंट 60, अब कोस 60 डिवाइडेड बाय साइन 60, क्योंकि कोड बराबर होता है कोस अपॉन साइन के, यही है। तो कोस 60 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू को डिवाइड करो, कोस 60 की जो वैल्यू है 1/2 है, साइन 60 की रेडिकल का 3/2 है, ये कैंसिल हुआ, ये आ गई 1 रेडिकल का 3, तो आप लगा दें 1 रेडिकल का 3 आ गया, सिंपल। उसके बाद चलते हैं अगले, तीन एंगल का जो सम होता है राइट एंगल ट्राइंगल में 180 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद यहाँ पर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी आपको अच्छी तरीके से पता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो 1 प्लस टेंजेंट की जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया, मगर 1 प्लस टेंजेंट अकेला नहीं था, रेडिकल के अंदर था, तो रेडिकल लगाएंगे, स्क्वायर से रेडिकल खत्म हुआ तो क्या आंसर आ गया, सीकेंड थीटा आ गया। तो आप सीकेंड थीटा ढूंढे कहां पर है, और वो ये रहा, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर किसके होगा, 1 के होगा भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके है, 1 के है ना। तो अगर कोई भी एंगल होगा, दोनों एंगल सेम होंगे तो 1 के बराबर होगा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, इस पर स्क्वायर है साइन पर, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू पर स्क्वायर हो गया, प्लस बीच में कोस 30 की वैल्यू क्या है भाई, रेडिकल का 3/2, इस पर भी स्क्वायर हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसको, इसका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस स्क्वायर से रेडिकल खत्म हुआ है 3 डिवाइडेड बाय 4, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों का एलसीएम आया 4, ये आया 1 प्लस 3, तो ये आ गया 4/4। अब ये कैंसिल हुआ, क्या आंसर आ रहा है, 1 ही आ रहा है ना, तो 1 पर आप टिक कर देंगे। तो एंगल आपने देखा सेम है दोनों के, तो 1 के बराबर है। सवाल नंबर 16 देखते हैं इसका एमसीक्यूज। साइन 30 कोस 60 प्लस कोस 30 साइन 60, अब ये वैल्यूज आपको पता होंगी तो आपको आंसर निकाल सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, प्लस यहाँ पर क्या है, कोस 30 की वैल्यू रेडिकल का 3/2, साइन 30 की वैल्यू मल्टीप्लाई में रेडिकल का 3/2। तो यहाँ देखें भाई 1 1 जा, ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे, 1 1 जा 1/2 2 जा 4, ठीक है, बीच में प्लस ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे, तो दोनों रेडिकल के अंदर हैं, तो एक ही रेडिकल में 3 लिखेंगे, उनमें से एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो 3/2 2 जा 4, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एलसीएम ऊपर 1 प्लस 3, तो ये भी कितना आया 4/4 का मतलब है इक्वल टू 1। तो इसका आंसर कितना आया भाई, सवाल का 1 आया, मगर इसके लिए आपको वैल्यूज याद होना चाहिए या फिर टेबल बनाना आना चाहिए उसी वक्त, ठीक है। मैंने आपको बताया था 3 की वैल्यू याद कर लें, आगे को लगा दें, उलट हो जाती है वैल्यूज। अच्छा इधर क्या है, कोटिंजेंट 90 माइनस 70 कितना आएगा भाई, आपको अच्छी तरीके से अंदाजा है इस चीज़ का कि टेंजेंट 70 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि कोटिंजेंट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, तो थीटा इधर कितना है 70, तो टेंजेंट भी आ जाएगा 70, ठीक है। यही बात नहीं, बल्कि टेंजेंट इधर होता 90 माइनस 70 होता तो वो बराबर होता कोटिंजेंट 70 के। तो यहाँ जो भी एंगल 90 से माइनस करा होगा आपने वो लिखना है 70 डिग्री। इधर भी वही बात है कि कोसिकेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, सीकेंट थीटा के बराबर होगा। भाई थीटा तो आना है, सीकेंट 90 के बराबर होगा नहीं, साइन के बराबर होगा नहीं, साइन 90 के बिल्कुल भी नहीं। तो अब जरा देखें क्यों नहीं भाई, क्योंकि कोसिकेंट और सीकेंट का रिलेशन बनता है इस चीज में, ठीक है, इस एंगल में। तो यहाँ पर क्या आएगा, सीकेंट और एंगल वही यूज करोगे जो इधर आ जाएगा। देखें सीकेंट 10 डिग्री, सीकेंट 10 डिग्री किसके बराबर होगा। अच्छा देखें भाई यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर है कोसिकेंट आगे डैश है। तो अब जरा आप मुझे बताएं, सीकेंट का कोसिकेंट से रिलेशन तो बनता है मगर ऐसे नहीं बनता, ऐसे जरूर बनता है तो कि साइन सीकेंट 90 माइनस थीटा, ऐसी बात है। तो इसमें आपका ये फॉर्मूला है कि ये बराबर होगा कोसिकेंट थीटा के, सिंपल। अब आपने 10 बनाना है इसको, तो 90 में से ऐसा क्या माइनस करेंगे कि सीकेंट 10 बनेगा। तो आपको पता चल गया कि 90 में से जब मैं 80 माइनस कर दूंगा तो यहां बनेगा सीकेंट 10 बनेगा, ऐसी बात है। तो सीकेंट 10, अब यहां पर क्या माइनस किया 80, तो इस कोसिकेंट के साथ भी क्या आ जाएगा भाई 80 डिग्री आ जाएगा, सिंपल। तो आपने किस पे टिक करना है, 80 पे टिक करना है, सिंपल सी बात है। इसके बाद लास्ट एमसीक्यूज की जाने बातें हैं, कोसिकेंट 75 डिग्री। आपने इसमें भी यही करना है कि कोसिकेंट को 90p में से माइनस करना है किसी एंगल को। 90 में से क्या माइनस करें कि 75 बन जाए, तो भाई सिंपल 15 माइनस करोगे जब बनेगा। मगर आपने ये भी देखना है कि सीकेंट के साथ क्या आएगा, तो भाई 15 ही आएगा, क्योंकि 15 आप माइनस कर रहे हैं, तो 15 डिग्री। अब देखें सीकेंट भी नहीं दिया इधर, सीकेंट इधर दे दिया, सीकेंट 15 डिग्री पे आप टिक लगा दिएगा। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।